हेलो फ्रेंड्स, गुड नाइट। आपको पता ही होगा कि हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जाने वाले गांव। तो गांव जाने से पहले हमने कपड़े वपड़े पहन लिए हैं, मेरे भाई बहन कपड़े पहन रहे हैं। तो फिर हम उसके बाद हमने खाना रेडी करा है। खाना रेडी के बाद हम गाड़ी में जाएंगे। गाड़ी के बाद हम पूरा गाँव घूमेंगे। कम से कम सबसे पहले हमें मंदिर घूमना है, उसके बाद घूमेंगे गाँव। तो अभी हम पहले कपड़े वपड़े पहन लेते हैं। नाश्ता वास्ता हमने कर लिया था, सब्जी वब्जी बना ली, रख ली। सब खाने में था रोटी, पूरी, वो अचार और वो भिंडी। हाँ, तो फिर हम गाइस फिर हम अभी अभी ये सब पैक कर कर बैग में, उसके बाद फिर हम गाड़ी में चलते हैं। फिर गाड़ी के बाद हम मेरे भैया भी आएंगे, उनको भी दिखाऊंगा। और मेरा सोना बाबू तो रेडी हो गया है, कंघे से खेल रहा है। बहन तो सो रही है कपड़े वपड़े पहन के। मम्मी पापा से बात कर रही है, और पापा बात करते करते वो प्रेस कर रहे अपने कपड़ों की। क्या हुआ? हाँ, देख कौन है। मुंह पीछे कर लिया है फ्रेंड्स। देखो, जब भी मैं इसके तरफ कैमरा दिखाता हूँ ना, ये ऐसे मासूम शक्ल बना देता है। तो अभी हम चलते गाड़ी में, साढ़े 3:30 हो गए हैं। उठा रहा है उसको। राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ आपको बाय टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि हम लोग सभी जा रहे हैं गांव में। मतलब मैं अपने ससुराल के गांव में जा रही हूँ। वहाँ पे ना हमारे यहाँ पे ना साल में एक बार होता है देवता पूजन। तो वहाँ पे हम सभी लोग जा रहे हैं। तो हम ना सुबह की व्लॉग नहीं बना पाई थी मैं, क्योंकि बच्चों के साथ में ना व्लॉगिंग नहीं हो पाती है। क्योंकि खाना भी बनाना था, वहाँ पे पूजने का बनाना था, खाने का बनाना था, और बच्चों को भी रेडी करना था। और हमें सुबह के मॉर्निंग के 3 साढ़े 3 बजे निकलना भी था, तो नहीं हो पाया था। सो वो मेरे बेटे ने बनाया था। सो आपको देख के अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम रास्ते में रुके थे तो चाय पानी पीने के लिए, वहीं कहीं आपको दिखा रही हूँ। वहाँ पे आम का पेड़ दिख गया था, तो मेरी बेटी बड़ी खुश हो गई थी, मम्मा मैंगो मैंगो देखो मैंगो। मैंने कहा हाँ बेटा। लेकिन उस पे ना मैंगो इतना दूर ऊपर थे कि हाथ ही नहीं पहुंच रहा था कि तोड़ ले। और वो जिद कर रही थी, मम्मा दे दो मम्मा दे दो। कैसे दूँ उसको, कैसे समझाऊं। खैर कोई नहीं। अभी यहाँ पे फिर हमने चाय पानी पी था, और ये देखो ध्रुव की तरह रो रहा है। एक्चुअली क्या थी ना ये बात, ध्रुव की ना तबीयत एक दिन पहले से ही ख़राब थी। उसको ना फीवर था काफ़ी, बहुत तेज़ फीवर था। लेकिन अब प्लान हमने सबने ऐसा बना रखा था, तो हम स्किप भी नहीं कर सकते थे। और साल में एक बार ही वहाँ पर जाना होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पूजा थी। तो फिर भी मैंने उसको दवाई दे के ले आई थी, लेकिन उसकी तबीयत ना बहुत ढीली थी। यहाँ पर मेरी जेठ जेठानी भी हमारे साथ में थी। एक्चुअली क्या था ना, मैं सुबह हम उनके घर गए थे, फिर वहाँ से उनके साथ में गाड़ी में हम आए हैं। तो ये मेरे जेठानी का बेटा है ये। तो मैं से एक बोली थी, बेटा हाय करो, ये करो। ये थोड़ा ना शाय है थोड़ा सा। अरे वो देखो धरा को, बस उसे छोड़ दो, मिट्टी पानी कहीं दिख जाए बस वहीं पर ही खेलना स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। एक्चुअली ये ना खेतों में है दूर, हमारे जो देवता बने हुए हैं पूरे गाँव के देवता हैं। तो वहीं कहीं मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हम पहुँच गए थे। बस देखो यहाँ पे कितनी हरियाली है, आपको देखने से तो पता चल ही रहा होगा कितना अच्छा लग रहा है देखने से। और बरसात का मौसम होता है तो और भी बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ग्रीनरी बहुत सुंदर लगता है। बस हम यहाँ पे जा ही रहे थे, आपको आगे देखने को मिलेगा वहाँ पे। बस हम पहले वो देखने, क्योंकि जल भरना था हमें वहाँ पे चढ़ाने के लिए, कि भाई करम कहाँ पे है। पहले तो आगे मिल जाता था, लेकिन अभी ना पहले ही नलका बना दिया है। यहाँ से हाथ पैर धो के करने लोटे में जल भर रहे थे वहाँ पे चढ़ाने के लिए। यहाँ पे देखो धरा भी कितने एक्साइटेड। धरा को तो सारे काम करने हैं, जो पापा मम्मा या कोई करेगा सब कुछ करना है उसे, एक्सपेरिमेंट। वो सबसे हर चीज़ में आगे आगे रहती है, वो किसी की नहीं सुनती। और नज़ारा देखो प्लीज़ यहाँ का। कितना सुंदर है यहाँ पे। मैं से बोली धरा हाय करो हाय। वो सुन रही, फुल मस्ती में थी। वो कहीं बाहर जाती है ना, फिर मम्मी के पास सुनती ही नहीं है। फिर तो बस उसे पापा चाहिए, मेरे पास आना भी नहीं है, सिर्फ पापा पापा पापा, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए उसे।
तो यहाँ पे ना मंदिर बनाया हुआ है हमारे देवताओं का, जहाँ पे हम ये देखिए आपको सब दिखाई दे रहा होगा, साल में एक बार हम यहाँ पे आते हैं, उनको स्थान दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जल चढ़ाते हैं, मतलब कि जो पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें चद्दर चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ की मान्यता है। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो हम साल में एक बार तो आ ही सकते हैं, क्योंकि वैसे तो होली दिवाली सब पे आना चाहिए, लेकिन हमारे घर से ना बहुत दूर पड़ जाता है। कम से कम भी 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा ही होगा, आई थिंक मुझे क्लियर पता भी नहीं है। तो यहाँ पे हम जैसे हम पहुँच गए थे, तो आज है ना बहुत जल्दी पहुँच गए थे मॉर्निंग में, इसलिए आपको कम भीड़ नज़र आएगी। नहीं तो अदर्स डे हम जैसे कभी भी जाते हैं, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं, 8 बजे के बाद जाते हैं, तो यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं होती, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे दिया वगैरह जला रहे थे मेरे हस्बैंड, कि वहाँ पे दिया बत्ती कर रहे थे। और जो मैं खाने के लिए प्रसाद वगैरह बना के लेके आई थी, हमारे यहाँ पूरियाँ बनती हैं, पूड़े बनते हैं, पतासे चढ़ाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं आपको आगे दिखाऊंगी जहाँ पर चद्दर चढ़ाई जाएगी और दूध से नहलाया जाता है देवताओं को हमारे यहाँ जी। ये देखिए यहाँ पे ये हमारे देवता हैं, इन्हें पहले दूध से नहलाया जाएगा और फिर इसके बाद में चद्दर चढ़ाई जाएगी। पहले मेरे जेठ जी दूध से नहलाएंगे, फिर इसके बाद चद्दर चढ़ाएंगे। मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे दूध का पैकेट खोल रहे थे, वे भी चढ़ा रहे थे। तो बस यही है, ये थोड़ा सा याद रह जाती है कि हाँ साल में एक बार जाना है गांव, घूम के आएंगे, देख के आएंगे। मेरा बेटा बड़ा एक्साइटेड था, गांव के नाम से बहुत एक्साइटेड हो जाता है बड़े वाला। बस उससे तो ये चीज़ है गांव के, असली देखा नहीं है ना, हमें शुरू से पला बड़ा शहर में है, बेचारा गांव में रहा ही नहीं है, तो कहाँ जाए बेचारा, क्योंकि उसकी नानी भी शहर में ही रहती है। तो कहाँ जाए, यहाँ पे वही है, बस क्या कर सकते हैं। यहाँ इसी तरीके से ना, बस देखो सभी लोग इसी तरीके से ही जल चढ़ाएंगे और चद्दर उड़ाते हैं। देखो मेरा बेटा भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उसे भी हर चीज़ में रखते हैं कि भाई थोड़ा आशीर्वाद मिले, सीखे, अपने संस्कार सीखे कि भाई हमारे यहाँ कैसे कैसे क्या होते हैं, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ ख़त्म होती जा रही है, कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन हम जितना कर सकते हैं हम बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। हम तो खैर बता ही ले, और भाई आगे आने वाली पीढ़ी है, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, वो उनकी मर्ज़ी है। फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हर चीज़ में कोशिश करती हूँ कि कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो अपने बच्चों को या ख़ासतौर से बेटों को आगे रखें, जैसे उन्हें पता चलना चाहिए कैसे क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे चद्दर चढ़ाई जाती है। जय हो देवता महाराज की। ले ये जगह भी मंदिर के पास में ही है। एक्चुअली मंदिर जो हमारे देवता हैं उसी के बराबर में ही ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे सामने शिवलिंग दिखाई देगा और इसके बराबर में हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है और एक छोटा सा ही वहाँ पे आपको शनिदेव का मिलेगा। यहाँ जो कोई भी आता है तो यहाँ पे जरूर दिया बत्ती जरूर करता है। यहाँ भी हम इसलिए आए थे कि यहाँ पे पहले पीपल जो था उन पे जल चढ़ाया। वहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, कि पता नहीं दिख भी रहा है या नहीं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। फिर इसके बाद में आपको दिखाई देगा कि साइड में ही है, वहीं पर ही हनुमान जी और शनिदेव जी को जल चढ़ाते हैं। यहाँ देखिए आपको मंदिर भी शायद दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मेरी जेठानी मेरी भाभी क्या नाम है जल चढ़ा के आ गई थी। मेरे साथ में हमारे बच्चे हैं ना, थोड़ा सा परेशान करते हैं, हम आगे पीछे इसलिए हो जाते हैं। मेरे ध्रुव गोदी में था, उसकी तबीयत ख़राब थी, फीवर था, तो इसलिए वो गोदी से उतर भी नहीं रहा था, तो मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाई थी। मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा कुछ पूजा अर्चना वगैरह वही कर रहे थे। यहाँ पे देखो तो वो सिर्फ धरा ही थी उनके साथ में, कि वे धरा ही आ रही थी और रियांश ही जा रहा था। हनुमान जी को दिया चढ़ा लगा दिया था। इसके बाद ये यहाँ पे शनिदेव जी हैं, शनिदेव जी को बस दिया जलाने गए थे। अब यहाँ से बस दिया जलाने के बाद में हम यहाँ से
निकल लेंगे वापसी के लिए, क्योंकि बहुत सुबह एक्चुअली रात को हम सोए ही नहीं थे, क्योंकि बच्चे थोड़ा लेट सोते नहीं हैं, 2-3 बजे के आसपास सोते हैं, और उसी टाइम जिस टाइम बच्चे सोते हैं उसी टाइम ही हमें यहाँ से निकलना था गांव के लिए। तो इसी वजह से हम सो ही नहीं पाए, ऊपर से खाना बनाना था, बहुत सारा काम था। तो अभी तक उसकी आंखों में ना नींद है और वो बुखार, बहुत परेशान हो रहा है मेरा बच्चा। तो बस हम इसी वजह तो ये था कि बस जल्दी से यहाँ से निपटे और फिर हमने गांव गए से निकले और सीधा हम अपने घर के लिए निकली। यहाँ पे हमने थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी हम सब ने जब आए हुए थे। वैसे सभी और भी आए थे, मेरे हस्बैंड के चाचा वगैरह के बच्चे और भी आए थे, लेकिन ये ना कि आगे पीछे हो जाते तो इतना मिल नहीं पाते। बस वहाँ से हम निकल गए थे। यहाँ आप देख ही सकते हो। एक्चुअली मेरे गाँव ना अच्छा लगता है, मन करता है कि हाँ साल में 2-3 बार ना आना चाहिए, रहना चाहिए आराम से। बट क्या करें अब रहने के लिए एक्चुअली गांव में है नहीं रहने का कुछ सिस्टम, क्योंकि मेरे हस्बैंड के दादा दादी सब पहले ही आ गए थे, तो ऐसा कुछ रहने का कुछ है नहीं। बस वहाँ पे दिया जलाने ही जाते हैं। सो यहाँ पे बच्चों को नहाने की बड़ी जिद कर रहे थे, तो हमें 12 दिख गया, तो सब बच्चे, सब बड़े छोटे जितने भी थे सब 12 में घुस गए थे। कैसे मस्ती कर रहे हैं, नहा रहे हैं। वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो सब बड़ा मस्ती कर रहे थे। बस ध्रुव को नहीं नहलाया था। धरा को देखो अपने पापा गोदी में कैसे नहा रही, डर भी नहीं रही। अब बहुत चिल्ड पानी था, बहुत ठंडा पानी था, उसके बावजूद बिल्कुल नहीं डरी, ना रोई है वो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।